नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं तारकस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल वह काल था जहां मानव पत्थरों से बने औजार का उपयोग करता था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को दोस्तों आसान भाषा में समझने के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पाषाण काल। पहला जो है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल। इसको मानते हैं लोग कि ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख बीसी से 8,000 बीसी के मध्य में जो आता है उसको हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। 5 लाख बीसी से 8,000 बीसी 8,000 बीसी पूर्व के अंतर्गत जो आता है उसको पूरा पाषाण काल में रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसको इसको रखा जाता है 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में। और जो तीसरा वाला आता है वो है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। इसका जो ईस्वी आता है दोस्तों उसको रखते हैं हम लोग 4,000 बीसी से 4,000 बीसी से 2,500 बीसी के मध्य में। कुछ कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि यह 9,000 से 1,000 बीसी के मध्य में था। ये हम लोगों का पहला हो गया, ये दूसरा और ये गया हम लोग का तीसरा। दोस्तों पाषाण हम लोग स्टार्ट करने वाला है पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक वो होते हैं जो खेती नहीं करते और जंगलों से फल कंद फूल और जानवरों का शिकार करके इकट्ठा करके रखते हैं खाने के लिए। उसको खाद्य संग्राहक बोलते हैं। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो खाद्य संग्राहक था। और पूरा पाष पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। पहला जो है निम्न पूरा पाषाण निम्न पूरा पाषाण काल। और उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो आता है उच्च पूरा पाषाण काल।
दोस्तों पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की कर ली थी। और इस पूरा पाषाण काल को कहा जाता है चौपर चौपिंग टेबल कल्चर। चौपर चौपिंग टेबल कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ मानव पत्थरों को काट कर कोई पत्थर होता था जैसे नुकीला तो उसका एक तरफ से काट देता, तो एक तरफ जो कटी हुई औजार बनाता था एक तरफ से काट कर उसको बोलता था अ, चॉपर। सॉरी चॉपर बोल रहे हैं। हाँ चॉपर। और दूसरा दूसरा जो वो दूसरा औजार था उसको दोनों तरफ से काट कर धारदार बनाता था, उसको चॉपिंग बोलते थे। तो यहीं से निकलती है चॉपर चॉपिंग कल्चर, उसी को बोलते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर। दोस्तों एक बार इसको मिटा लें फिर अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हमने समझा चॉपर चॉपिंग कल्चर। चॉपर चॉपिंग टेबल कल्चर। इसमें ये जो था दो धार वाला होता था, दोनों तरफ से का दो धार का मतलब कि कोई पत्थर हुआ उसको इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया, इसको बोलते थे और चॉपिंग दो धार वाला। और ये चॉपर जो था ये एक धार का था, एक धार में मतलब पत्थर का सिर्फ एक तरफ से जो काटता था उसको चॉपर बोलते थे, और जो दोनों तरफ से काट कर धार बनाया जाता था उसको चॉपिंग बोलते थे। और दोस्तों पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल जो थे, मुख्य स्थल पहला जो है पहला सोहन घाटी। पहला जो इसका मुख्य स्थल था वो पाकिस्तान में पड़ता है, सोहन घाटी। उसके बाद दूसरा जो आता है वो हम लोग का नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और तीसरा जो है ये है बेलन घाटी। बेलन घाटी यह इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है, इलाहाबाद। तो दोस्तों हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल जो मेन रूप से तीन है, सोहन घाटी और नर्मदा घाटी और बेलन घाटी। स्थल वो स्थान होता है, स्थल यानी साइट्स। साइट्स वो स्थान उसको बोला जाता है जहाँ पे प्राचीन मानव प्राचीन आदि मानव अपने साक्ष्य छोड़े रहते हैं और उसको खुदाई के करके निकाला जाता है, उसी को साइट्स बोलते हैं। जैसे वहां से पुराने औजार, पत्थर के बने बर्तन या फिर अवशेष हड्डियां वगैरह मिलती है, उसी को साइट्स बोलते हैं। दोस्तों पूरा पाषाण काल को
कोर संस्कृति भी कहा जाता है। कोर संस्कृति वह संस्कृति होती है जहाँ मानव आदि मानव जो होते थे वो एक बड़े से पत्थर को काट कर उसमें से छोटे छोटे पत्थर से औजार बनाते थे। तो बड़ा जो पत्थर था उसको कोर बोला जाता था और उससे काट के जो छोटे छोटे औजार बनते थे, इस पूरी पद्धति को कोर संस्कृति कहा जाता है। कोर संस्कृति। कोर संस्कृति। कोर कल्चर। पूरा पसार का को भी कोर कल्चर भी कोई लोग बोलते हैं। कोर कल्चर वह कल्चर होता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर को काट काट कर उससे छोटा छोटा औजार बनाए जाते हैं। उसी पद्धति को कोर कल्चर बोला जाता है। जैसे एक बड़ा सा पूरा पत्थर हुआ, इसमें से काट के एक मान लो इधर से काटा इतना, इधर से जो नुकीला निकल रहा है इससे कुल्हाड़ी बना दिया या फिर कोई भी धारदार हथियार बना दिया। तो एक इधर से निकाल दिया, इधर से नुकीला जो दिख रहा है इधर से निकाल दिया, ये वाला नुकीला निकाल के कुछ बना दिया हथियार। इसी को बोलते थे कोर कल्चर। यानी ये बड़ा वाला जो पूरा बड़ा जो पत्थर है इसको कोर बोला जाता था और इससे बने हथियार, यानी ये पूरा जो इसको बनाने में प्रक्रिया लग रही है ये एक कल्चर के रूप में उस समय हो गया था, विकसित हो गया था। तो इसी को बोलते हैं कल्चर और कोर कल्चर। कोर कल्चर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने सब देखा पूरा पाषाण काल और पाषाण काल के पूरा पाषाण काल में हमने देखा कोर कल्चर और चौपर चौकिंग टेबल संस्कृति वगैरह के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगी। आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।